से है गाइस, आज बात करेंगे अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड में जॉब करने जा रहे हैं तो जब हम लोग फ्रेशर होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं कि हमें जॉब किस जगह पे मिलेगी, जॉब ज्वाइन करने से पहले क्या हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या इसमें टारगेट कितना होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कब आती है, और क्या हमारा सैलरी में पीएफ अकाउंट बनता है यानी पीएफ कटता है या नहीं कटता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, और क्रेडिट कार्ड को सेल कैसे करना है ये सब भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड में, मैं भी वहाँ से ही आया हूँ, मैंने भी हर बैंक के क्रेडिट कार्ड में काम किया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बहुत होता है। अगर आप काम नहीं कर पाओगे, आपको जो टारगेट दिया जाता है, अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो, टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तो प्रेशर तो आपके पास ऑलरेडी होना ही होना है। तो मैं बता देता हूँ क्रेडिट कार्ड के कुछ टिप्स, कैसे सेल करना है, कस्टमर के साथ कैसे बातचीत करनी है। तो कैसा होता है, जैसे हम लोगों को कोई भी लोकेशन मिल जाता है, मॉल दे देते हैं, और आप लोगों ने बहुत देखा होगा मेट्रो के बाहर भी होते हैं, फिर स्टेशन जो लोकल ट्रेन चलती है वहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, और ओपन मार्केट भी दिया जाता है। मतलब कि कोई भी बंदा कहीं से भी लाके एप्लीकेशन करके देता है, उसे ओपन मार्केट बोलते हैं। मतलब कि आप फील्ड पे जाके, आप रोड से जाके या किसी कंपनी के बाहर खड़े होकर अप्रोच करके कस्टमर को लीड क्लोज करते हैं, ठीक है। तो कुछ टिप्स होता है जब आप कस्टमर से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, आपको एकदम फिट रहना है, साफ कपड़े पहनना है, इन करके रखना है। अगर हो सके तो आप टाई भी लगा लीजिए, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कस्टमर के ऊपर और कस्टमर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होता है। अगर आप वैसे ही रहेंगे, जीन्स पहन के, शर्ट इन नहीं किए हैं और आस्तीन खुली है, मोड़ के रखे हैं आप, और आप किसी कस्टमर से जाएंगे, कस्टमर बहुत सारे मिलते हैं, हाई प्रोफाइल के भी कस्टमर होते हैं, तो अगर आप उनसे बात करने जाएंगे तो लेना भी रहेगा तो आपको वो मना कर देंगे। तो आप प्रॉपर ड्रेस में रहें, फॉर्मल पहने, शूज़ पॉलिश होना चाहिए, टाई लगा के रखें। तो जब भी आप कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और एक सेल्समैन बनकर आप उन्हें अप्रोच ना करें। जैसे एक फ्रेंडली बात होती है वैसे आप अप्रोच करें। तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्रेडिट कार्ड कोई लेना नहीं चाहता है, क्रेडिट कार्ड लेते सब हैं, अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। बंदा आपको मना कर देता है, फिर उसे और कोई बंदा कहीं पे मिलता है, वो अप्लाई कर लेता है। आप ये हमेशा देखे होंगे कि आपने जिसे पीच किया था जिस कस्टमर को, फिर नेक्स्ट टाइम वो अगर कभी आपको मिलता है, आप उसको फिर पीच मारते हो तो वो बोलता है कि भाई मैं इस जगह पे गया था, उस बंदे ने ज़बरदस्ती करके मेरा फॉर्म फिलअप करा दिया। तो आप भी जानते हो कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का एप्लीकेशन नहीं करा सकता है। जिस बंदे ने एप्लीकेशन उस आदमी का फिलअप कराया उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी आपसे ज़्यादा, इसलिए उसने आपके द्वारा जो भी बंदे को आपने पीच किया था उसने मना कर दिया और उसने एग्री करा के लीड को क्लोज कर दिया। इसे बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पहली बात, आप कस्टमर से हमेशा हंसकर ही बात करें, चेहरे पर स्माइल हो, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए, इंसान अगर कभी कोई चीज़ लेता है तो वो कब लेता है, जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, तब वो चीज़ वो इंसान खरीदता है या लेता है। अगर मुझे मान के चलिए कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ अगर मुझे फ्री में भी मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। तो
आप कस्टमर को जब भी अप्रोच करते हो तो कस्टमर से पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है। मतलब कि उसके जो स्पेंड होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। ग्रोसरी में होता है, ट्रैवल में होता है, फ्यूल में होता है, या वो ज़्यादा बाहर जाता है, विदेश जाता है, जो भी है। तो पहले आप ये समझने की कोशिश करो, उससे पूछो सर आपका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। ठीक है, तो यूज़ करने के बाद बहुत यूज़ जब आपको पता चल जाएगा, उसने बोला कि मुझे ग्रोसरी पे ज़्यादा यूज़ होता है और मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, तो उसे आप ऐसा कार्ड सजेस्ट करो कि जो कार्ड पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ग्रोसरी पे मिलता हो। कभी कभी बाहर जाता है, अगर लॉन्ज एक्सेस नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप उसे लॉन्ज एक्सेस वाला कार्ड दे दोगे तो तो वो तो यूज़ करता नहीं, कभी कभी जाता है 2-4 साल में एक बार। लेकिन ग्रोसरी का तो वो हर महीने वो ग्रोसरी लेने आता है, तो उसे ऐसा कार्ड सजेस्ट करो कि वो खुश हो और वो कार्ड ले ले। तो ज़रूरत के हिसाब से आप जब उसे बेनिफिट बताओगे कि सर ग्रोसरी पे आप कैश में ग्रोसरी लेते हो और आप क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी लोगे तो दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना कैशबैक आपको मिलेगा, ये सब कुछ आप जब डिटेल में बताओगे कस्टमर को एज ए फ्रेंडली, ना कि सेल्समैन की तरह स्माइल रखते हुए जब आप कस्टमर से बात करोगे, तो जब उसे बताओगे तो वो इंटरेस्टेड होगा। ये भी हो सकता है कि वो सोचने का टाइम मांगे या बोले कि ठीक है आप हमें अपना नंबर दे दो, हम आपको कल बता देंगे। तो इंसान हर कैटेगरी का होता है। कुछ लोग होते हैं वो तुरंत डिसाइड करते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं बिना किसी से परमिशन लिए या किसी से बिना कुछ पूछे मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। तो जब मैं मॉल में आऊँगा, आपसे टकराऊँगा, तो आप मुझे बोलोगे सर ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है, तो मुझे लगेगा चलो ले लेते हैं, बंदा मिल के ले लेते हैं, तो मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कोई भी चीज़ लेने से पहले घर पे पूछते हैं अपने बड़ों से, या ये चीज़ लेने जा रहे हैं उसके बारे में वो सोचते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं वो टाइम मांगते हैं, बोलते हैं ठीक है आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कल कॉल करके बताऊंगा या आप हमें कॉल कर लेना। तो आप ये मत सोचो कि वो कस्टमर गया। जितना अच्छा आप कस्टमर से रिलेशन बना के रखोगे क्रेडिट कार्ड फील्ड में, आपको उतना बेनिफिट होने वाला है। आप अपने घर पे बैठकर डेली का 1-2 एप्लीकेशन बहुत आराम से कर सकते हो अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है। तो कस्टमर से रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने एक कस्टमर को अच्छी सर्विस दी तो वही कस्टमर आगे जाके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव को कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है तो वो आपका ही नंबर उन्हें सजेस्ट करने वाला है। तो कस्टमर को फुल डिटेल देनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड के अगर कोई भी हिडन चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं, तो वो आपको उन्हें ज़रूर बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कस्टमर को एनुअल चार्जेस नहीं बताते हो और वहाँ पर आप कस्टमर को एग्री कर लेते हो, वो एप्लीकेशन आपका फिलअप भी कर देता है, तो आगे जाके जब वेरिफिकेशन कॉल होती है और जब उसे वहाँ पे बताया जाता है कि इसके एनुअल चार्जेस हैं 499 या 1000 या 1500 या 5000 जो भी है, अगर एनुअल चार्जेस हैं तो बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एनुअल चार्जेस नहीं दे सकते हैं, वो एनुअल चार्जेस दे सकते हैं, बट सिर्फ आपने झूठ बोला इस वजह से वो उस क्रेडिट कार्ड को डिक्लाइन करवा देते हैं और आपका जो भी आपने इतनी मेहनत की वो आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो हमेशा कस्टमर को सही बात बताएं, जो भी एनुअल चार्जेस हो आप उसे घुमा फिरा के बता सकते हैं। मतलब कि अगर 500 रुपये का एनुअल चार्जेस है तो आप उसको समझा सकते हैं कि 500 रुपये आप अगर पे कर, मतलब आप उसे समझा सकते हो अगर 500 रुपये आप पे कर रहे हो तो 500 रुपये के बदले में आपको कैश पॉइंट मिल जाता है या वाउचर मिल जाता है। तो जैसे आप पे करते हो वैसे आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको पूरे साल भर आपको बेनिफिट होने वाला है। तो कोई भी चीज़ें कस्टमर से छुपा के ना रखें।
तो ऐसे आप अगर क्रेडिट कार्ड में सेल करते हो तो आपको कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका टारगेट बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। और कुछ चीज़ें मैं बता दूं, क्रेडिट कार्ड फ्रेशर के लिए, अगर आप फ्रेशर हो और इस जॉब के लिए अप्लाई किए हो तो इस जॉब के लिए कभी भी कोई पैसा नहीं लगता है और ना आपको इस जॉब के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत है। ये परमानेंट जॉब नहीं है। ज़्यादातर बैंकों में इसकी ज्वाइनिंग थर्ड पार्टी से ही होती है। कुछ बैंक होती है अगर आपने कुछ बैंक होती है अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको पेरोल पे भी क्रेडिट कार्ड की जॉब लगती है, बट ज़्यादातर जॉब थर्ड पार्टी की होती है। कोई फिक्स नहीं होता है, आपका टारगेट नहीं पूरा होता है तो आपको 1-2 महीने 3 महीने देखते हैं, उसके बाद निकाल भी दिया जाता है। लेकिन आप अगर स्मार्ट तरीके से वर्क करते हो तो आप सालों साल काम करोगे और अनलिमिटेड इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके जवाब मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी शहर के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे मुंबई सिटी बड़ा सिटी है, वहाँ पे खर्च भी बड़े हैं, तो वहाँ पे अगर आप फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड में तो आपको 12,000 से 15,000 रुपये तक एज ए फ्रेशर आपको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस, आपको 20,000 से लेके 25,000 रुपये सैलरी तक जॉब मुंबई में मिलती है। इसके अलावा अगर छोटे शहर की बात करें तो छोटे शहर में जो फ्रेशर होते हैं उनको 8,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में एज ए फ्रेशर जॉब मिलती है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा जो इंसेंटिव का स्लैब होता है वो अलग होता है। एक टारगेट फिक्स होता है कि अगर आप मंथ में 7 कार्ड या 10 कार्ड या 12 कार्ड आप करते हो तो आपको इंसेंटिव इस स्लैब के हिसाब से मिलेगा। तो इंसेंटिव भी आप कमा सकते हो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, जैसा आप अच्छा वर्क करोगे। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो ये जॉब आपके लिए अच्छा है। तो बात करते हैं लोकेशन की, तो क्या दिमाग में आता है क्या हम लोगों को बैंक में बैठ के जॉब करना रहेगा? तो क्रेडिट कार्ड में बैंक में बैठकर कोई जॉब नहीं होती है। कोई छोटी सिटी है वहाँ पर आपको हो सकता है कि बैंक में किसी एक एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट हो, वो भी थर्ड पार्टी से ही ज्वाइनिंग होता है। वो क्या करते हैं, वो बैंक में आपको बैठा देंगे कि जो बैंक में विजिट करते हैं, जो बैंक में आते हैं कस्टमर, आपको उनको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये कर सकते हैं कि वो आपको बैंक में रख सकते हैं, ठीक है, बैठने की जगह दे सकते हैं, बट वो जॉब आपकी परमानेंट नहीं होती है। बड़े शहरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बड़े शहरों में आपको या तो ओपन मार्केट करो, जाके आप रोड पे जाओ, कंपनी के बाहर जाओ, कहीं पे भी जाकर आपको फॉर्म फिलअप करवा के जो एलिजिबल है उसका एक लीड को क्लोज करना रहता है। तो आप चाहे बाहर जाओ, वरना इन लोगों के हर जगह अलग अलग होते हैं। मॉल में भी इनका होता है, काउंटर होता है। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप पे भी काउंटर होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, मेट्रो स्टेशन पे होता है। तो ऐसी कई जगह पे इनके काउंटर होते हैं जहाँ पे आपको लोकेशन दिया जा सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो।